से अब्बास अंसारी पर 2 साल की सजा पर रोक लगा दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला तो सामने आ गया। अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली। ये राहत साबित करती है कि अब मऊ सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। इससे पहले पूरी तैयारियां की जा रही थी। ओम प्रकाश राजभर के जरिए भी, भारतीय जनता पार्टी के जरिए भी एक खींचतान भी देखने को मिली थी। कहा गया कि सुभाषपा अपना प्रत्याशी इस सीट पर उतारने वाला था। भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को तैयार करने में लगी हुई थी। सुभाषपा के जरिए ओम प्रकाश राजभर ने तो ये तक भी कह दिया था कि ये सीट हमारी है, सुभाषपा की है और हमारा ही हक बनता है कि हम इस सीट से चुनाव लड़ें और अपनी ही पार्टी से किसी चेहरे को सामने लेकर आए। ब्रिजेश सिंह का नाम भी सामने आया था कि चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सहमति ना के बराबर नजर आई थी। अब जब पूरी स्थिति साफ हो गई है कि अब्बास अंसारी पर 2 साल की सजा पर रोक लगा दी गई है, तो ऐसे में उपचुनाव की स्थिति नहीं बनती है मऊ सदर विधानसभा सीट पर। तो ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। ओपी राजभर ने अपनी स्थिति साफ कर दी है कि वो अब्बास अंसारी के साथ हैं या फिर नहीं। जो बयान है, इस बयान के साथ माना जा रहा है कि अब्बास अंसारी को जेल से रिहा होने के बाद एक कड़ा फैसला तो लेना ही पड़ेगा। 2022 में एक भाषण दिया गया और इस भड़काऊ भाषण के जरिए अब्बास अंसारी पर मुकदमा भी चला। अब्बास अंसारी फंसे भी, सजा भी हुई और ओम प्रकाश राजभर का कहना था कि वो अंसारी परिवार के साथ नहीं है। वो तो नहीं चाहते थे कि इस सीट से वो अब्बास अंसारी को मैदान में उतारे, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में गठबंधन होने के नाते ओपी राजभर को अब्बास अंसारी को आगे करना ही पड़ा। लेकिन अब खुलकर ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अब्बास अंसारी नहीं, अंसारी परिवार का कोई चेहरा नहीं, बल्कि किसी नए चेहरे को मैदान में उतारेंगे। लेकिन उपचुनाव की स्थिति खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी ओम प्रकाश राजभर अपने उसी बयान पर कायम है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि न्यायपालिका का जो भी फैसला है हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और जब तक 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता है, अब्बास अंसारी हमारी ही पार्टी के विधायक रहेंगे। लेकिन 5 साल बाद हम खुद नहीं कह सकते हैं कि अब्बास अंसारी को ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा या फिर नहीं, बल्कि चेहरा बदला भी जा सकता है। इस बात के संकेत खुद ओम प्रकाश राजभर ने दिए हैं। तो क्या अब्बास अंसारी अब सुभाषपा के साथ जुड़े रहेंगे या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है कि आखिरकार सलाखों के बाहर आएंगे तो क्या फैसला होगा वो अब्बास अंसारी का। तो जो सवाल है उनके जवाब खंगालने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, ओपी राजभर का बयान सामने आ गया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद ये स्पष्ट किया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में स्थिति बदलती हुई दिखाई दे सकती है, चेहरा बदलता हुआ नजर आ सकता है और खुलकर अंसारी परिवार का समर्थन नहीं करते हैं। तो क्या अब्बास अंसारी या अंसारी परिवार कोई फैसला सुभाषपा के विरुद्ध ले सकता है? देखिए बिल्कुल, और 2027 अब बहुत दूर है भी नहीं नाज़मीन, देखा जाए तकरीबन 1-1.5 साल का वक्त बचता है, जबकि चुनावी जो बिसात है, रणनीति है, समीकरण है, वो बिहार उत्तर प्रदेश में बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह से अब्बास अंसारी की जो विधायकी लगभग खत्म कर दी गई थी, आपको याद होगा कि रविवार के दिन, संडे के दिन बाकायदा दफ्तर खुलवाया गया था और तुरंत आदेश जारी करवाया गया था और तमाम लोगों ने उस समय भी कहा था कि भाई अगर चलिए इस तरह का कोई मामला सामने आया है तो इतनी जल्दबाजी किस बात की है। और यही वजह बनी कि अब देखिए हाईकोर्ट ने कहा कि भाई उनके ऊपर जो मामला है वो जो सजा दी गई है वो सजा जो जिस मामले में दी गई है उसको रद्द कर दिया गया। तो ऐसे में अब उनकी जो विधायकी है वो दोबारा उनको मिल गई है। तो यहाँ बड़ा सवाल ये बन जाता है कि आखिर वो कौन लोग थे जो उनकी विधायकी को खत्म करने के लिए इस तरह से उतावले दिखाई पड़ते थे। ओपी राजभर ने भी जिस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ अब्बास अंसारी या उनके परिवार का साथ दिया जाना चाहिए था, वैसा साथ नहीं दिया। हालांकि बयानबाजी होती रही कि भाई कोर्ट ने जो फैसला किया स्वागत करेंगे, जहां तक लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे, लेकिन वो जोशो खरोश कुछ दिनों के बाद नजर नहीं आया। अब जबकि अब्बास अंसारी बाहर आ गए तो उनका बयान कह सकते हैं सामने आया। उसमें उन्होंने कहा है कि भाई देखिए न्यायालय ने जो कहा है, जो अदालत ने कहा है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन अब जब 27 में चुनाव होंगे
तब तक स्थिति क्या होगी, क्या बदलाव होंगे, क्योंकि अंसारी परिवार का ही कोई चेहरा यहाँ पर होगा, इसको लेकर भी उन्होंने संशय पैदा कर दिया है कि जरूरी नहीं है कि अंसारी परिवार ही यहाँ पर चुनाव लड़ेगा, बल्कि कोई और चेहरा भी हो सकता है। तो सर, जब जी हम लगातार देखते आए हैं कि मऊ सदर सीट जी एक ऐसी सीट है जहां अंसारी परिवार का इसे गढ़ कहा जाता है। कई सालों से यहाँ पर सिर्फ अंसारी परिवार का चेहरा देखा गया है, चाहे मुख्तार अंसारी हो, जी चाहे अब्बास अंसारी हो, चाहे दल बदले गए हो, लेकिन चेहरा या परिवार नहीं बदला है। तो सुभाषपा के जरिए अंसारी परिवार के ही अलग जाना, तो क्या ये फैसला चुनाव में मुश्किलें पैदा भी कर देखिए सकता है? बिल्कुल। और नाज़रीन, बीते आई थिंक 30 साल के आसपास का अगर हम इतिहास देखें मऊ सीट का, तो वहां पर नजर आता है कि भाई अंसारी परिवार का ही कोई भी शख्स यहाँ से जीतता हुआ नजर आता है। मुख्तार अंसारी का दबदबा वहां पर रहा, उनके बेटे लड़े तो वो भी चुनाव में जीतते हुए दिखाई पड़े। तो जाहिर बात है कि लोग जो हैं, या कह सकते हैं उनकी जो लोकप्रियता है वहां पर बहुत ज्यादा है, और इसी नाते कई बार प्रयास हुए हैं, कई बार पार्टियों ने अपने दावे कह सकते हैं पेश किए हैं जीत के, लेकिन जब रिजल्ट सामने आता है तो पता लगता है कि अंसारी परिवार के किसी व्यक्ति की यहाँ पर जीत हुई है, चुनाव में उतरा था। अब भले ही पार्टी चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, या निर्दलीय भी रहे हो, तो हर बार जीत उनको मिली है। अब इस तिलिस्म को तोड़ना, इस जो कह सकते हैं कि उनका जो दबदबा है उसको खत्म करना मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं होगा। ओपी राजभर के लिए भी, बीजेपी के लिए भी। हालांकि ओपी राजभर को शायद ऐसा लगता है कि उनके टिकट पर अगर अब्बास अंसारी चुनाव लड़े हैं, इसलिए चुनाव में वो जीते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको भी होमवर्क करने की जरूरत है। क्योंकि अगर इस सीट के ऊपर निगाह डाली जाए तो पार्टी मैटर नहीं करती, बल्कि यहाँ पर अंसारी परिवार का कोई सदस्य जो चुनाव में उतरता है वो मैटर करता है। हर बार बड़ी बड़ी जीतें यहाँ पर अंसारी परिवार के, खासकर मुख्तार अंसारी की होती हुई नजर आई। और जिस हेट स्पीच की हम बात कर रहे हैं जो 2022 के चुनाव में दी गई थी, इसमें अब्बास अंसारी कहते हुए दिखाई पड़े थे कि भैया जो बात मैं कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि मैं भैया से मिलकर आया हूँ। उनसे मैंने कहा है कि भाई सरकार बनने के बाद कोई भी कह सकते हैं कि जो यहाँ पर अधिकारी हैं उनका तबादला नहीं होगा, पहले हिसाब किताब होगा। इस बात को लेकर उनके ऊपर मामला भी दर्ज हो जाता है, उनकी विधायकी भी खत्म होती हुई नजर आती है, लेकिन हाई कोर्ट से उनको राहत मिलती है। तो अब यहाँ से क्या राहत मिलने के बाद अब ये जो संबंध है ओपी राजभर के साथ, उनकी पार्टी के कह सकते हैं अंसारी परिवार के, क्या यहाँ से पूरी तरीके से खत्म होते हुए नजर आएंगे? और क्या मऊ सीट के ऊपर अब एक अलग तरह की राजनीति दिखाई पड़ने वाले? क्योंकि सपा को भी जरूरत है कि भाई उनके साथ में भी अगर कोई बड़ा नाम जुड़े, क्योंकि अफजाल अंसारी पहले ही उनकी पार्टी से सांसद है, तो ऐसे में हो सकता है उनके कुनबे के लोग अगर उनके साथ आते हैं तो ये सपा के लिए पूर्वांचल में अपनी स्थिति मजबूत करने जैसा होगा। वैसे में क्या वाकई में अब्बास अंसारी 2027 से पहले कोई फैसला करते हैं, या 27 तक वो भी कह सकते हैं कि ओपी राजभर के साथ चलते हुए दिखाई पड़ते हैं? बिल्कुल, अब्बास अंसारी पर ये फैसला निर्भर करता है कि जब सलाखों के बाहर आएंगे सलाखों से, तब उनका फैसला क्या होगा। और समाजवादी पार्टी के लिए तो राह और भी ज्यादा आसान हो जाएगी अगर अब्बास अंसारी उनके साथ जुड़ते हैं तो। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने अपनी स्थिति तो साफ कर दी है, लेकिन अब देखना होगा कि अंसारी परिवार का फैसला और बड़ा चेहरा अब्बास अंसारी का फैसला क्या होगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।